और एक सवाल और जो देश के कई आम लोगों के मन में आ रहा है कि एक छोटी सी मोबाइल रिपेयर की दुकान चलाने वाला आदमी हफ्तों तक हजारों लोगों को रोज खाना कैसे खिलाता है? उसके पास इतना पैसा कहां से आता है? क्या यही वो वजह है जिस वजह से जुनैद धरना खत्म होने के बाद अब पुलिस शासन प्रशासन के निशाने पर है? अरे की संख्या में लोग मुझे ढूंढ रहे थे। जीत के अंतिम क्षणों में मैं उनके साथ सम्मिलित नहीं हो पाया किसी कारणवश। वो आपने बता ही दिया, मुझे पुलिस द्वारा डिटेन किया। देखिए, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट खत्म हो चुका है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया और दो तस्वीरें आ रही हैं। जो लोग मंच पर बैठे थे आज वो अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, प्रधानमंत्री का उपहास कर रहे हैं। हेलो फ्रांस, मोदी जी। लेकिन दूसरी तरफ वो आदमी जो मंच पर बैठा नहीं, जो मंच के नीचे खड़ा रहा, पानी पिला रहा था, खाना खिला रहा था, आज वो फूट फूट कर रो रहा है। और ये वही आदमी जिसे आंदोलन के शुरुआती दिनों में सभी गले लगा रहे थे। उसके वीडियोस देश भर में वायरल हो रहे थे, लेकिन आज वो आदमी रो रहा है। की संख्या में लोग मुझे ढूंढ रहे थे। जीत के अंतिम क्षणों में मैं उनके साथ सम्मिलित नहीं हो पाया किसी कारणवश। वो आपने बता ही दिया, मुझे पुलिस द्वारा डिटेन किया। आपको पूरा डिटेन किया देंगे। जुनैद भावुक सारे लोग हैं जो जीवन में शायद ही अब मिले। मैं कम से कम लास्ट बार उनको हैंड शेक करता हूँ, उनके गले। अरे तो जुनैद भावुक हो गए क्योंकि कल वो उस जश्न में शामिल नहीं हो पाए और उस घड़ी वहाँ नहीं थे जब ये अनाउंस हुआ कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। जुनैद, आप भावुक हो रहे हैं, मुझे पता है। ये खुशी के आंसू हैं, ये खुशी के आंसू हैं, देखिए। और जो लोग खुद देख रहे हैं और ऐसे ही रो रहे थे वहाँ पे लोग, पता है आपको, जब ये अनाउंसमेंट हुआ तो ऐसे ही वो लोग वहाँ रो रहे थे। आप लोगों का हौसला है, आपने उस दौर में इस आंदोलन को चलाया और थाम के रखा, खिलाया पिलाया जब वहाँ पर कोई नहीं था। चलिए सांस लीजिए, सांस लीजिए। जुनैद को पानी दीजिए, जुनैद को पानी दीजिए। क्या जानबूझकर जुनैद को टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि कन्हैया उमर खालिद के साथ जो हुआ था वही जुनैद के साथ हो रहा है। अभिजीत, सौरभ ये सब बच गए, जश्न मना रहे हैं, नाच गा रहे हैं, लेकिन जुनैद को टारगेट किया जा रहा है मुसलमान होने की वजह से। दूसरी तरफ सवाल सीजेपी से भी कि जिस आदमी ने आपको जूस पिलाया, खाना खिलाया, क्या मुश्किल वक्त में आपने उसका साथ छोड़ दिया? क्योंकि ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात जुनैद कह रहा है। और तीसरा सवाल जुनैद से कि एक छोटी सी मोबाइल दुकान चलाने वाला इंसान इतना पैसा कहां से पाता है? और इन तीनों कहानियों को आज इस वीडियो में हम समझेंगे। 20 तारीख को हमारा पूरा स्टेज का भी वो तोड़ दिए, हमारा जो स्टॉल का वो था सब कुछ तोड़ दिया। दोबारा से हमने ये खड़ा किया, फिर से खड़ा किया। और हम ये इसीलिए कर पा रहे थे क्योंकि हम देश के हित में थे और हज़ारों हज़ार की संख्या में जो लोग थे वहाँ पर वो देश के हित में थे और देश का हित छात्र हित के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन हम ले कहाँ गए थे? दिल्ली से ले गए थे, आरएमएल से लिया था और कहाँ छोड़ा आपको? आरएमएल से लिया था, फिर हम एक पूरी रात कहीं पे उन्होंने रखा, हमें पता नहीं क्योंकि हम पूरा वो था, हम देख नहीं पाए उनको, उनके चेहरे नहीं देख पाए और उनकी गाड़ी का नंबर नहीं देख पाए। एक जब हमें ले गए तो एक सफ़ेद कलर की शायद स्कॉर्पियो थी, इतना देखा। और अच्छा हम ऑटो लेके जैसे ही टीका लगवा के कुत्ते के, जो मुझे कुत्ते ने काट लिया था, हम इसलिए आए थे आरएमएल कि कहीं रेबीज़ का वो लगवा लेते, कहीं वो ये फैल ना जाए। 36 दिन तक ये आंदोलन चला। जुनैद शुरुआत से ही वहां जुड़े थे, ऐसा जुनैद का दावा है। जुनैद कहते हैं कि गर्मी में देखा कि लोगों को पानी नहीं मिल रहा तो उन्होंने पानी बांटना शुरू किया था। बाद में बात खाने तक पहुंची। मंच पर सिर्फ एक बार गए थे वो, जहां पर ये कहा था कि ये लड़ाई किसी धर्म की नहीं है, इस देश के बच्चों के भविष्य की है। और वो वीडियो आप सबने देखा होगा, काफी वायरल हुआ था। उनकी बहन कहती है कि पुलिस ने पिता से कहा कि जुनैद को फोन करके बुलाओ। आरोप यह भी है कि पुलिस मेरठ में बहन के ससुराल तक पहुंची और ससुर और जेठ को भी उसी मसूरी थाने लाया गया। ये कहा गया कि आप जुनैद को लाएंगे तब छोड़ा जाएगा। अब यहां पर फिर मैं स्पष्ट कर दूं कि ये उनका परिवार कहता है कि पुलिस उनके बैंक खातों की तलाश कर रही थी, ये देखने के लिए कि जुनैद के पास इतने पैसे कहां से आए। पुलिस के मन में शक था कि जो आदमी एक मोबाइल रिपेयर की छोटी सी दुकान चला रहा है वो इतने सारे लोगों को खाना कहां से खिला रहा है। अब ये सवाल शाहीन बाग में भी आया था और ये सवाल एक आम इंसान के मन में भी आ रहा है कि जुनैद के पास इतना पैसा कहां से आया, क्योंकि जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में खान पान की व्यवस्था थी। उनके जाने के बाद भी पानी और बहुत सारे सामान रह गए थे जो दिखाई पड़ा लोगों को।
और इसलिए लाजमी है कि एक मोबाइल रिपेयर की दुकान चलाने वाला लड़का हजारों लोगों को हफ्तों तक खाना कैसे खिलाता है। जुनैद कहते हैं कि पैसा उन्होंने नहीं खर्च किया है, वो जो हजारों लाखों लोगों के लिए खाना पानी आ रहा था वो उनकी जेब से नहीं गया था। बहुत सारे लोग जिन्हें वो जानते नहीं थे वो देश के अलग अलग कोने से बैठकर ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे थे। जुनैद कहते हैं कि मैं पैसा नहीं दे रहा था, मैं इंतजाम देख रहा था। अब इंतजाम तो आप चेक कर सकते हैं क्योंकि ऑनलाइन ऑर्डर का रिकॉर्ड होता है। अब ये कोई अदालत का कागज नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर काफी नंबर चल रहे हैं कि पैसा कहां से आया, करोड़ों रुपए है, ये कितना है, ये सरकार का काम है। लेकिन सवाल ये है कि जुनैद के मामले में पुलिस क्या कह रही है। लेकिन जुनैद के मामले में एक सवाल जो पुलिस से भी पूछा जाना चाहिए, चाहे वो गाजियाबाद पुलिस हो या मेरठ पुलिस, कि पुलिस बिना एफआईआर के पूछताछ के लिए तो बुला सकती है बीएनएसएस की धारा 179 के तहत, लेकिन उसका रास्ता लिखित नोटिस होकर जाता है। तो सवाल ये नहीं है कि एफआईआर क्यों नहीं है, सवाल ये है कि क्या पुलिस ने अगर जुनैद को उठाया तो जुनैद को नोटिस दिया था, और अगर नहीं तो तलाशी और जुनैद के पिता के पासबुक की जब्ती किस अधिकार से की। यहां पर बात भावना की नहीं है, कागज की है। और जवाब एक लाइन में, नोटिस की कॉपी अगर आई तो ठीक है, नहीं आई तो फिर सवाल है। लेकिन यहां पर अब तक जुनैद को लेकर कोई एफआईआर नहीं आई है, कोई मुकदमा नहीं आया, और इसके दो मतलब निकलते, एक पुलिस बिना कागज के परिवार के घर पहुंची, और दूसरा जुनैद पर कानून की नजर में कुछ है ही नहीं। दूसरा मतलब सीधे उनके हक में जाता है। और इसी चुप्पी में एक तरफ वाले कह रहे हैं कि खाना बांटने को लेकर घेरा गया क्योंकि वो मुसलमान थे, दाढ़ी वाले थे और खाना बांट रहे थे, नजरों में आ रहे थे, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे, इसलिए उनको उठाया गया। दूसरी तरफ वाले कह रहे हैं कि दाल में कुछ काला है क्योंकि जुनैद ने जंतर मंतर पर दिखाया ऐसे कि वो ये सारा काम कर रहे हैं, सब कुछ सबको खिला रहे हैं। उन्हें प्रोजेक्ट ऐसे किया गया कि एक मुसलमान आदमी देश के हित में सबको खाना खिला रहा है। ये दो अलग अलग वर्जन आते हैं, और क्योंकि जुनैद फेमस हुए, ज्यादा फेमस हुए, इसलिए पुलिस की पहली निगाह उनकी तरफ चली गई। हालांकि जुनैद ने बाद में वीडियो जारी करके बताया कि उनका परिवार पूरी तरह से सुरक्षित है, और ये सिर्फ जुनैद के साथ नहीं हुआ है, वरना एक परिवार की कहानी बनाकर हम भी छोड़ते। दिल्ली पुलिस जंतर मंतर पर पड़े खाने के रैपर देखकर उन तमाम रेस्टोरेंट्स तक पहुंची है जो वहां खाना भेज रहे थे। तमाम ऑर्डर का हिसाब मांगा गया है। कई दुकानदार ऐसे हैं जिन्हें थाने बुलाया गया है और कई से कहा गया है कि आगे से मुफ्त खाना मत भेजिएगा। साउथ दिल्ली का एक रेस्टोरेंट रोज करीब 500 टिफिन भेज रहा था और पुलिस उसकी दुकान तक गई। सवाल एक परिवार से बड़ा है, धरने पर बैठे लोगों तक खाना पहुंचाना ही पूछताछ की वजह बना। ये कितना सही है, ये भी सोचने वाली बात है। लेकिन वापस लौटते मुद्दे पर, क्या सीजेपी ने जुनैद को अकेला छोड़ दिया? अब ये सवाल बहुत चुभ रहा है क्योंकि जुनैद लगातार आंदोलन में सीजेपी वालों को खाना खिला रहे थे, जूस पिला रहे थे। अब जुनैद का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें जुनैद भावुक होकर कह रहे हैं कि जिस तरह से साथ निभाना चाहिए था वैसा साथ नहीं निभाया गया। उन्हें लगता है कि उन्हें अलग थलग छोड़ दिया गया। कई वीडियोस में जुनैद फूट फूट कर रोते भी नजर आ रहे हैं। जो पार्टी हुई है जहां पर सीजेपी के लोग जश्न मना रहे हैं, वहां पर भी जुनैद नहीं दिखाई पड़े और जुनैद के बहुत सारे समर्थक इसी बात को लेकर आक्रोशित हैं कि जब जुनैद ने भी अपनी भूमिका निभाई तो जश्न में उनकी मौजूदगी क्यों नजर नहीं आई। हालांकि सीजेपी की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है कि अपराधियों के पीछे जाने की जगह यूपी पुलिस जो है उनके वॉलंटियर्स का समय बर्बाद कर रही है। उनकी टीम जुनैद के संपर्क में है। अगर जुनैद साथ कुछ गैर कानूनी होता है तो फिर वो अदालत जाएंगे। सौरभ ने बाद में कहा कि सरासर मनमानी है, तो सीजेपी ने कुछ नहीं बोला, ये गलत होगा। हालांकि जुनैद का जो स्टेटमेंट है जिसमें उनसे पूछा गया बार बार, तो उन्होंने कहा कि एक कोई मैम है वो बार बार संपर्क में है, लेकिन बाकी जो बड़े लोग मंच पर थे वो बातचीत नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह साथ निभाना चाहिए था वो नहीं निभाया गया। तो इसका फैसला भी हम आप पर छोड़ देते हैं, आप इसे कैसे देखते हैं। अब सवाल एफआईआर को लेकर, क्योंकि जंतर मंतर पर जब प्रोटेस्ट खत्म हुआ था तो यह कहा गया था कि कोई भी एफआईआर नहीं होगी, तो सारी एफआईआर वापस होगी, ये तो तय था, लेकिन उसका फायदा जुनैद के खाते में जाएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए, खबर यह है कि दिल्ली पुलिस तब आगे बढ़ेगी जब ऊपर से लिखित आदेश आएगा। यानी मंच से तो ऐलान हो गया था सीजेपी के कि किसी पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, लेकिन 20 जुलाई से जुड़े 15 एफआईआर दर्ज है। और सबसे बड़ी बात, यह साजिश की जांच एफआईआर वापसी से अलग अपने आप चलती रहेगी। अब इसे जुनैद के मामले से आप अलग रखिए। जुनैद के परिवार से जो कागज लिए गए वो किसी एफआईआर के तहत नहीं लिए गए थे, तो एफआईआर वापस होने से कुछ मिलता ही नहीं, क्योंकि जो केस दर्ज ही नहीं हुआ वो वापस कैसे होगा।
और यहीं पर एक बात उल्टी तरह से भी देखिए कि जुनैद अभी किसी मुकदमे के आरोपी नहीं है और ये उन्हें याद रखना चाहिए जो जुनैद को लेकर फैसला सुना रहे हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने पड़ी उस याचिका की मांग सबसे जरूरी लगती है कि उन दिनों की सीसीटीवी और बॉडी कैमरा फुटेज संभाल कर रखी जाए, क्योंकि फुटेज रहेगी तो सच रहेगा। और आज ही सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई पर सुनवाई करते हुए कहा कि शांति से प्रदर्शन करना संविधान का हक है।